ओमिक्रॉन के आने के बाद लोगों में कोविड-19 के बारे में चिंता और अधिक बढ़ गई है। कई लोगों ने टीकाकरण तो करवा लिया था, लेकिन अब वो सोचने लगे हैं कि क्या उन्हें बूस्टर डोज की ज़रूरत है और बूस्टर कब लगेगा, किस किस को लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और पिछले 2 साल से कोविड-19 के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि बूस्टर डोज क्या होता है, भारत में बूस्टर डोज किस आबादी को लगाया जा रहा है और अन्य इसके बारे में जानकारियाँ। 10 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले प्रिकॉशन शॉट की प्रक्रिया में 2 समूहों को थर्ड शॉट दिया जाएगा। पहला समूह है हेल्थ केयर वर्कर, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटिंग में काम करने वाले सारे स्टाफ, और फ्रंट लाइन वर्कर जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में काम करते हैं। इन सभी को प्रिकॉशन शॉट या थर्ड शॉट मिलना शुरू होगा। दूसरा समूह है 60 साल से अधिक उम्र की आबादी जिसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है। अब बात आती है कि कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या अंतराल होना चाहिए। 10 जनवरी 2022 को जब बूस्टर शॉट लगना शुरू होगा तो एलिजिबल या पात्र आबादी वह होगी जिसने उस दिन जिस दिन वैक्सीनेशन बूस्टर शॉट लगना है या थर्ड शॉट लगना है, उस दिन से 9 महीने पहले या 39 वीक्स 39 सप्ताह पहले सेकेंड डोज लिया था। अर्थात दूसरे डोज को लेने के 9 महीने बाद या 39 सप्ताह के बाद व्यक्ति प्रिकॉशन शॉट के लिए पात्र होगा। बात आती है बूस्टर शॉट को लेने की प्रक्रिया क्या रहेगी। सरकार 10 जनवरी 2022 से पहले कोविन पोर्टल में ज़रूरी मॉडिफिकेशन कर देगी। उसके बाद आप जिस व्यक्ति ने आपने जिस मोबाइल नंबर या जिस डिटेल से कोविन पर पहले रजिस्टर कराया था, आप अपना डिटेल एंटर करेंगे और अगर आपका 9 महीने कंप्लीट हो चुका होगा सेकेंड डोज के बाद, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करेगा कि आप थर्ड शॉट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही पुरानी रहेगी, जैसे कि आपने अपना डिटेल डालेंगे, उसके बाद अपना स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं और चुने हुए केंद्र पर जा सकते हैं। प्रिकॉशन शॉट या बूस्टर शॉट जो भारत में दिया जाएगा, उसमें कौन सी वैक्सीन लगेगी। फिलहाल सरकार ने यह निर्णय घोषित नहीं किया है कि व्यक्ति को कौन सी वैक्सीन लगेगी। मेरी सलाह रहेगी कि जब भी जो सरकार निर्णय लेती है, आप उस प्रक्रिया को फॉलो करें। फिलहाल माना जा रहा है कि यह संभव है कि कोविशील्ड, जिन लोगों को पहले 2 शॉट कोविशील्ड के मिले थे, उनको थर्ड शॉट भी कोविशील्ड का मिलेगा। उसी तरह से जिनको पहले 2 शॉट कोवैक्सीन के मिले थे, उनको थर्ड शॉट कोवैक्सीन का लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने 2 नई वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था, अर्थात उनको अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो ये 2 वैक्सीन हैं, कोवोवैक्स एंड कॉर्बेवैक्स। ये दोनों वैक्सीन नए प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं। कोवोवैक्स एक बड़ी कंपनी है, नोवावैक्स, उसकी वैक्सीन है। भारत में इसको कोवोवैक्स के नाम से बनाया जाता है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको प्रोड्यूस करती है। इसको भारत में मंजूरी मिल गई है। दूसरी वैक्सीन है कॉर्बेवैक्स, यह भी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। भारत में इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बनाती है। ये दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, लेकिन फ़िलहाल ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है। फ़िलहाल ये अभी उपलब्ध नहीं, इसे टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। संभव है कि सरकार आने वाले समय में एक मिक्स एंड मैच या हेट्रोलॉगस प्राइम बूस्ट, अर्थात जिसको पहले कोई दूसरी वैक्सीन मिली हो, उसको कोवोवैक्स या कॉर्बेवैक्स का बूस्टर शॉट दिया जा सकता है। लेकिन इस पर सरकार का निर्णय आना अभी बाकी है और जब भी जो भी सरकार का निर्णय आए, आप उसका पालन कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या सभी वैक्सीन्स में बूस्टर शॉट की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले बात की, यह उस वैक्सीन के ऊपर निर्भर करता है, उस किस बीमारी से रोकने के लिए बूस्टर शॉट दिया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चों में डीपीटी का टीका लगता है, तो 3 शॉट का प्राइमरी शेड्यूल होता है। उसके 1 साल बाद एक डीपीटी का बूस्टर दिया जाता है और फिर उसके 3 साल बाद एक और बूस्टर दिया जाता है। अगला सवाल है कि बूस्टर शॉट कितने अंतराल पर दिया जाता है। तो वैज्ञानिक मानते हैं और जो वैक्सीन रिसर्चर्स हैं वो मानते हैं कि बूस्टर शॉट कहने के लिए जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का जो आखिरी शॉट होता है और अगला शॉट जिसको हम बूस्टर शॉट कहेंगे, उसमें कम से कम 6 मंथ का इंटरवल होना चाहिए। तो किसी भी नए अगले शॉट को बूस्टर शॉट करने के लिए 6 मंथ इंतराल होना चाहिए।
लेकिन कई अन्य वैक्सीन में 1 साल और अन्य में लंबा अंतराल भी हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या बूस्टर का मतलब है कि जो वैक्सीन दी गई थी वो काम नहीं कर रही है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि बूस्टर की ज़रूरत है तो वैक्सीन काम नहीं कर रही है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, व्यक्ति का प्रोटेक्शन लेवल या एंटीबॉडी लेवल कम होता जाता है और उसको बूस्ट करने के लिए वापस पुराने स्तर पर लाने के लिए एक बूस्टर देना एक सामान्य प्रक्रिया है। खासतौर से याद रखने की बात है कि जो रेस्पिरेटरी इलनेसेज होती हैं, जिसमें SARS-CoV-2 इलनेस भी आती है, कोविड-19 एक सांस या रेस्पिरेटरी इलनेस माना जाता है, तो उनमें प्रोटेक्शन समय के साथ कम होता चला जाता है। साथ में वायरस भी बदलते रहते हैं, उनके वेरिएंट्स आते रहते हैं, तो उसको अच्छे स्तर पर लाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी नए वेरिएंट्स आएँ उनसे प्रोटेक्शन हो, बूस्टर डोज देने की ज़रूरत होती है। भारत में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जब सारी दुनिया में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है तो भारत में बूस्टर डोज लगाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। एक अच्छा सवाल है और हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होते हैं उस देश और उस राज्य की कॉन्टेक्स्ट या परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में एक कोविड की एक सेकेंड वेव जो हुई थी अप्रैल मई 2021 में, वो काफ़ी गंभीर थी। उसके बाद करीब 70% आबादी को संक्रमण हो चुका था। फिर भारत में कोविड-19 का टीकाकरण एडल्ट पॉपुलेशन में काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला। 140 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। 90% से अधिक आबादी को एटलीस्ट 1 शॉट मिल चुका है। तो इन बातों के आधार पर माना जा रहा है, इसको वैज्ञानिक भाषा में हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, कि भारत में प्रोटेक्शन तुलनात्मक रूप से बेटर है। इसलिए भारत में सभी लोगों को बूस्टर शॉट रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। अन्य देशों में उनकी परिस्थिति अलग थी, वहाँ पर नेचुरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ की वैक्सीन अलग है, इसलिए वहाँ की सिचुएशन पूरी तरह अलग है। लोग कहते हैं क्या ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन काम नहीं कर रही है। याद रखना होगा कि ओमिक्रॉन एक नया वायरस नहीं है। SARS-CoV-2 वायरस जिसको हम इतने समय से जानते हैं उसी का नया वेरिएंट है। तो SARS-CoV-2 के खिलाफ जितनी भी वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ भी काम करेंगी, तुलनात्मक रूप से कुछ कम काम करेंगे। लेकिन अन्य बात याद रखने की यह है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है व्यक्ति का प्रोटेक्शन लेवल, इम्यूनिटी लेवल या एंटीबॉडी लेवल डिक्लाइन होता चला जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली हुई है उनको गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से वैक्सीन लंबे समय तक बचाव करती रहती हैं। लेकिन साथ में सरकारों ने निर्णय लिया है, जैसे कि भारत में निर्णय लिया गया है कि कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन को अगर उनको सेकंड डोज मिलने के बाद 9 महीने गुजर चुके हैं तो उनको एक बूस्टर शॉट दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आश्वस्त रहने की ज़रूरत है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ ये वैक्सीन काम करती रहेंगी। सवाल है कि बूस्टर डोज के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। याद रखना होगा बूस्टर डोज की कोई एडिशनल या अतिरिक्त साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बूस्टर डोज वही वैक्सीन होती हैं जो उनको प्राइमरी इम्यूनाइजेशन में भी यूज किया जाता है। तो जो साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इवेंट्स प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के समय देखे जा सकते हैं और वो बहुत माइनर या कॉमन होते हैं, जैसे बुखार आना, ठंड लगना, शरीर में दर्द या रेस्टलेसनेस की फीलिंग। तो बूस्टर डोज के फ़िलहाल कोई अतिरिक्त साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और आप अगर बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजिए। थैंक यू वेरी मच।